हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के फोर्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर कीपिंग हेल्दी। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा धन है। हेल्थ हमारे लिए सब कुछ है। और आज का जो टाइम चल रहा है कोविड का, उस टाइम पे भी हमें हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए। एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी बट सेल्डम वी पे अटेंशन टू आवर हेल्थ। मतलब सब हेल्दी तो बनना चाहते हैं लेकिन कोई इस हेल्थ बनने में अटेंशन नहीं देता है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक हेल्दी लाइफ जिए। बीइंग हेल्दी मेक्स अस फील गुड एंड लिव लॉन्गर। हेल्दी बनना हमें अच्छा बनाता है, हमें अच्छा लगता है हेल्दी अगर हम होते हैं। अगर हम बीमार होते तो हम बिल्कुल अंदर से भी अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुछ अजीब सा फील कर रहे हैं या थोड़ी वीकनेस लग रही है। लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। फिर वेज टू बी हेल्दी। हेल्दी रहने के क्या क्या वेज हो सकते हैं। अब हेल्दी हम अलग अलग तरीक़ों से रह सकते हैं। सबसे पहले हेल्दी ईटिंग। सबसे पहले हमें अच्छा खाना खाना होगा, तब हम हेल्दी रह पाएंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली। रोज सुबह उठकर हमें एक्सरसाइज तो करनी है, वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीप आवर बॉडी क्लीन। और नहाना तो डेली हमारी बॉडी को क्लीन करना ज़रूरी है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और टेकिंग प्रॉपर स्लीप। कई बच्चे होते तो रात को वीडियो देखने लग जाते हैं या सोते नहीं है टाइम पे, तो सोना बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। फिर हेल्दी ईटिंग। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े, अब हम उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। हेल्दी ईटिंग क्या होता है। अब हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो हमें अच्छी हेल्थ दे, ना कि वो जो हमारा फैट बढ़ाए। हेल्दी ईटिंग मीन्स ईटिंग फूड दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब हमें सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये सब तो हमें लेने चाहिए। और जितने भी हम आइटम्स खाते हैं उन सब में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि हम हेल्दी रह पाए। अब ये पिरामिड दे रखा है, इसमें हमें बता रखा है कि क्या हमें ज़्यादा खाना चाहिए और क्या हमें कम। सबसे कम हमें खाना चाहिए जो स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती है, और वो फिर उससे थोड़ा कम हमें खाना चाहिए जो भी मीट्स वगैरह खाते हैं या फिर डेयरी फूड मीट्स वगैरह जो भी आप में से लेते हैं वो उन्हें कम करना चाहिए। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कम खानी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें खाना चाहिए ब्रेड, सीरियल्स, और हमें जो स्टार्चेस मिलते हैं जैसे आलू, स्वीट पोटैटो, ये सब भी हमें ज़्यादा लेने चाहिए। फिर ईट मोर में हमें क्या खाना चाहिए, ब्रेड, सीरियल्स, राइस। ये राइस हमें स्टार्च देता है सबसे ज़्यादा। फिर जो हमें रोज खाना चाहिए वो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फिर जो हमें कभी कभी खाना चाहिए वो है मिल्क, योगर्ट, चीज, नट्स, फिश, एग्स, बीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। और जो हमें सबसे कम खाना चाहिए वो है फैट्स, ऑयल, स्वीट्स, नमक, बटर, घी, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स हमें कम खानी चाहिए। और हम जो फास्ट फूड खाते हैं वो भी हमें कम खाना चाहिए। फिर एक टेबल है, इसमें ये आपको फिल करनी है। यहाँ से देखिए कि कौन आपको एनर्जी देता है, कौन आपको ग्रोथ देता है और कौन एक हेल्दी फूड है। फिर ड्रिंकिंग इनफ वाटर। वाटर तो सबसे ज़्यादा मेन है आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। फिर वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। आपको जैसे पता है हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई होती है। फिर हमारी बॉडी में अगर वाटर नहीं होगा तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होती है ना, वैसे हमारी बॉडी को रन करने के लिए हमें वाटर चाहिए होता है। ये वाटर हमारी तरह एक पेट्रोल की तरह है। ये हमारे बॉडी का फ्यूल है। हमें कम से कम एक दिन में 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। कितने ग्लास, 8 ग्लास। तो वाटर क्या क्या करता है, वाटर सर्व्स एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई खराबी आ जाती है, हमारी शरीर डल पड़ने लग जाता है, या जैसे कोई स्किन है, स्किन के अंदर से दरारें पड़ने लग जाती, फटने लग जाती स्किन, तो उसको सही करने में यूज आता है वाटर। फिर इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये हमारी बॉडी टेम्परेचर एकदम सही पे रखता है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक पोजीशन पर 32 डिग्री सेल्सियस से ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को एकदम स्टेबल रखने के लिए यूज आता है। फिर ये हमारी किडनीज को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प आता है। ये मतलब हम जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, तो उसमें जो टॉक्सिन्स हमारी बाहर निकलती है यूरिन के थ्रू, तो वो वाटर ही फ्लश करता है उसको। फिर हमारी स्किन को हेल्थी रखता है, मैंने बताया था। ये देखना,
ये एक प्लम है। प्लम एक तरह का फ्रूट होता है, इसमें पानी की कमी, ये एक पानी से भरा हुआ प्लम है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी की कमी हो जाती है, इसको पूरा पानी नहीं मिलता है, तो ये क्या बन जाता है, प्रोन। एकदम ये एकदम सूखा सा, डल सा, सिकुड़ा हुआ बन जाता है। फिर देखना, ये एकदम ग्लोई स्किन है, जिसकी स्किन पे कोई दाग नहीं है, लेकिन जब हम पानी नहीं पीते हैं, नहीं या फिर पानी को अच्छी तरह से कंज्यूम नहीं करते, तो ये देखो स्किन फटने लग जाती है। आप बोलते हैं ना आपकी होंठ फट रहे हैं, या आपकी ये पैरों की जो एड़ियाँ फट जाती है, इसीलिए फटती है कि हमारी बॉडी में वाटर लॉस होता है। तो हमें वाटर अच्छे से लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से रह पाए। फिर मैन स्वेट 40% देन फीमेल्स, मतलब जो पसीना होता है वो पसीना फीमेल से ज़्यादा मैन में होता है, मेल में होता है। कितना परसेंट ज़्यादा होता है, 40%। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। एक्सरसाइज तो हमारे लिए मस्ट, एक्सरसाइज तो हमें करनी ही चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम फिट बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, और फिर स्ट्रांग बॉडी के लिए हमें एक्सरसाइज, और हेल्थी बॉडी के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हमें वर्कआउट जाना पड़ेगा या हमें कहीं जिम जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप घर पे उठ के ही एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे आप या तो खेलते हो या दौड़ते हो, स्किपिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, या इधर से उधर दौड़ते हो, खेलते हो, तो वो भी एक तरह की क्या है, एक्सरसाइज ही है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज वो होती है, एक्सरसाइज जो होती है ना, वो हमारी बॉडी में जल्दी से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। जब हम दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट्स होती है, धड़कन है, वो बहुत तेज तेज चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि आपने जो दौड़ने की एक्सरसाइज करी है उसका रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी हो गया। तो आप ये जो कुछ 5-6 एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपको मस्ट करनी ही चाहिए। फिर टेकिंग प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोगे नहीं तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा। अगर आपका ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो आप फिट कैसे रहोगे, है ना। और इसीलिए हमें ये मस्ट है स्लीप तो हमें। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें गुड फूड भी लेना चाहिए, एक्सरसाइज भी खानी चाहिए, अलॉन्ग विथ प्लेंटी ऑफ रेस्ट। अगर जैसे कोई है वो बहुत ज़्यादा सोता ही रहता है और ना तो एक्सरसाइज करता है ना खाना खाता है, तो क्या होता है, उनमें ओबेसिटी आ जाती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो टाइम से पहले ही बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं और एक्सरसाइज और गुड फूड भी नहीं लेते। जब आप गुड फूड लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसके साथ साथ हमें रेस्ट भी ज़रूरी होता है। अब हम जब थोड़ा सोते हैं तो हमारा जो पूरे दिन की थकान होती है या जो भी होती है, हमें रेस्ट मिलता है, हमें रिफ्रेशिंग रिचार्ज मिलता है। जैसे आपका फ़ोन में नेट है, नेट नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे उसमें आप रिचार्ज करोगे वो बहुत तेज़ चलने लग जाएगा। वैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन चलते चलते काम करते करते थक गया है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर सो गए, उसे रेस्ट मिलेगा, तो वो एकदम से रिफ्रेश हो जाएगा और अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो ऐसे होता है। फिर ये हमें कम से कम 8 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है हेल्दी रहने के लिए। हमें 8 ग्लास वाटर पीना पड़ता है और 8 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है हेल्दी के लिए। फिर ये एक्टिविटी में आपको कुछ पढ़ना है, जैसे ये जंप, रोप। आपको इसमें ना कुछ वर्ड्स भर के इसको बनाते हैं। यहाँ पे हॉप स्कॉच, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फिर यहाँ पे स्लोअर, फिर यहाँ पे स्विमिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे बाईसाइकिल, फिर रनिंग, फिर यहाँ पे क्रिकेट, फिर यहाँ पे डांसिंग, फिर यहाँ पे वॉकिंग, फिर यहाँ पे फुटबॉल। तो ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा कीप योर बॉडी क्लीन। बॉडी क्लीन का मतलब ये है कि हमें हमेशा नहाना तो चाहिए। हमारी बॉडी क्लीन का मतलब है कि हमें हेल्दी और फील फ्रेश करने के लिए हमें आपको नहाना चाहिए। सबसे पहले बॉडी क्लीन में क्या टॉपिक आता है, कीप हेयर क्लीन। हेयर क्लीन मतलब जब भी आप नहाने जाते हो तब आपको अपने हेयर वॉश करने चाहिए, या तो शैम्पू से करने चाहिए, ताकि शैम्पू हमारे जो भी हेयर में डर्ट होता है उसको निकालता है। फिर हमारा स्कैल्प जो होता है ना हमारा, जहाँ पे हमारे से बाल उगते हैं, उसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए, और वहाँ पे जो ऑयल हम लगाते हैं वो भी साफ़ हो जाना चाहिए, वरना हमारे हेयर्स में स्कैल्प हो जाता है। और फिर जब हम बालों को हमारे कॉम करते हैं, तो कॉम हमें कौन सा चाहिए, मोटे दांत वाला। कोई एक तो कॉम होता है जो एकदम पतला 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 होता है, और एक जो होता है इसके दूर 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 ब्रिसल्स होते हैं, ऐसा वाला कॉम हमें चाहिए होता है। फिर तीत वाले पिछले वाला चैप्टर था आपका स्पार्कलिंग टीथ। उस पर टीथ की कैसे केयर करनी है वो मैंने आपको बताया था। हमें 2 बार ब्रश करना है, कभी कभी फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए। फिर हमें ना जो डेंटल फ्लॉस होता है उससे हमें कभी कभी कुल्ला भी करना चाहिए, ताकि हम
उसको जो प्लैक जमता है उसको हटा सके। फिर हमें शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर हमें कभी ना कभी तो एक हफ्ते में या एक महीने में हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर इस तरीके से हम हमारी बॉडी को क्लीन रख पाएंगे। क्लीन बॉडी, क्लीन हेयर, क्लीन क्लोथ्स, ट्रिम्ड नेल्स, यू फील गुड एंड योर फ्रेंड्स विल बी हैप्पी टू बी नियर यू। मतलब आप क्लीन रहोगे, नहाओगे, क्लीन हेयर करोगे, मतलब अच्छे से बाल धोगे, क्लीन क्लोथ्स पहनोगे, ट्रिम योर नेल्स, मतलब किसी किसी के नाखून होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, कंधे से मेल जमे होते हैं, तो आपको उनके पास रहना अच्छा नहीं लगता, तो नाखून भी कटवाने तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आपके पास है ना अच्छा लगेगा। फिर हमारा जो टॉपिक है वो है वॉश योर हैंड्स। हमें खाना खाने के पहले और बाद में दोनों बार हाथ धोने चाहिए। और अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है उसमें तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद आते ही हमें हैंड वॉश करने चाहिए। और फिर हमें जैसे ही वॉशरूम हम जाते हैं तो वॉशरूम के बाद भी हमें हैंड वॉश करने चाहिए। हम खेल के आते हैं तब भी हमें हैंड वॉश करके हम क्लीन रह पाते हैं। फिर हमारी बॉडी को क्लीन रखने के और क्या क्या होते हैं कि जैसे हम छींक रहे हैं, अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो जैसे हम छींकते हैं तो हमें हमारा फेस को कवर करना चाहिए। कवर कैसे कर सकते हैं? हम हैंड से भी कर सकते हैं, हैंकी से भी कर सकते हैं। हैंकी ज़्यादा सेफ रहता है। अगर आप हैंड से कवर करते हैं तो आप उसके बाद हैंड वॉश करने चाहिए। फिर स्नीज इनटू टिश्यूज और हैंकरचीफ, मतलब हमें स्नीज या तो टिश्यू के साथ करना चाहिए हैंकरचीफ के बाद। फिर इनटू एयर और इनटू योर हैंड, मतलब अगर आपको एयर में तो कभी छींकना चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे आपके जो कीटाणु या ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से वो दूसरों को भी जाते हैं और उनको भी बीमारी हो सकती है। फिर जैसे ये है, हमको हैंड में छींकना नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास जब भी कोई अवेलेबल टाइम नहीं हो और आपको छींकना पड़े तो फिर आप छींकोगे ना तो फिर आपको आपके हैंड वॉश भी करने चाहिए। तो अगर आप हाथ में छींकते हो तो आपको हैंड वॉश करना मस्ट है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज को आपको क्या दे रखा है? इफ यू आर नॉट वेल एंड स्टे एट होम एंड मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कंटीजियस एंड कैन पास टू अ हेल्थी पर्सन। मतलब जैसे आप बीमार हो, मान लो आप स्कूल जा रहे हो, अभी एक कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको, और आप बीमार हो तो आपको करना है, आपको घर पे ही रहना चाहिए। जैसे बुखार होता है, बुखार क्या होता है, आप जैसे स्कूल जाओगे, आपको बुखार आ रही है, आप किसी के ऊपर छींक दोगे, हाथ नहीं रखोगे तो दूसरे वाले को भी बुखार हो जाएगा। इसलिए आप जब तक ठीक नहीं होते हो तब आपको घर पे रहना चाहिए। फिर हमें कम से कम उनसे 6 फीट दूर रहना चाहिए जो बीमार है। जैसे अभी कोविड का टाइम तो सबको पता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। कोई बीमार है तो उससे कम 3-4 फीट की दूरी रखनी चाहिए और मैक्सिमम दूरी होती है 6 फीट। फिर किसी जहाँ पे भीड़ होती है, भीड़ में तो जाना ही नहीं चाहिए हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे है जिससे हम हमारी बॉडी को क्लीन रह सकते हैं। वॉश योर हैंड्स, टेक अ बाथ, वॉश योर हेयर, ब्रश योर टीथ। तो आज हमने क्या किया, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा वो ये इसमें दे रखा है। फिर आती है एक्सरसाइज में आपको जैसे मैं बताऊँ क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू टू स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? स्टे हेल्दी हमें हेल्दी ईटिंग चाहिए, हमें ड्रिंकिंग इनफ वाटर, हमें प्रॉपर स्लीप। ये जो 5 पॉइंट है ये आपका हो जाएगा आंसर 1। आप मार्क कर लीजिए आंसर्स को। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डज अ हेल्दी फूड कंप्राइज ऑफ। हेल्दी फूड में क्या क्या आता है? हेल्दी फूड में आता है ब्रेड, सीरियल्स। मतलब हेल्दी फूड में हम क्या क्या ले सकते हैं? हेल्दी फूड में हम ले सकते हैं, बैलेंस डाइट लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसमें हम लेते हैं फूड ग्रुप्स, डिफरेंट फूड ग्रुप्स। सबसे पहले मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री मतलब एग्स वगैरह, सीरियल्स यानी दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो भी आइटम जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। तो यहाँ से लेके विच आर बॉडी नीड्स, ये नहीं, ये आप ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हो आंसर, लेकिन फिर उसके बाद आप एक और लाइन लिख सकते हो कि ऑल फूड दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तक आपका हो जाएगा आंसर 2। ये हो गया आपका आंसर 2। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स है। अब बैलेंस डाइट से न्यूट्रिएंट्स। फिर आप देखोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 फूड आइटम दैट वी शुड ईट द मोस्ट एंड द लीस्ट।
हमें 2 आइटम्स बताने हैं जो हम मोस्ट खाते हैं और लीस्ट खाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें क्या लेना चाहिए? मोस्ट में हमें लेनी चाहिए ब्रेड और सीरियल, और लीस्ट में हमें लेना चाहिए स्वीट्स और बटर और चॉकलेट। ये जो मेन जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डज ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प अस इन कीप हेल्दी? ड्रिंकिंग इनफ वाटर में कैसे हेल्प करता है? तो ये आपके यहाँ पे यहाँ ये लिखना है, ये होगा आपका आंसर 4। आपको कैसे कैसे हेल्प करता है? वो लुब्रिकेंट होता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, किडनीज वर्क करता है, आपकी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और स्किन को भी हेल्थी रखता है। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर 5th क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड वी स्लीप? हाउ मच स्लीप इज सफिशिएंट टू हेल्थ? स्लीप हमें क्यों लेनी चाहिए? स्लीप हमें इसलिए लेनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी को रेस्ट मिले। स्लीप और न्यू गेस्ट आवर बॉडी टाइम टू रिफ्रेश एंड रिचार्ज। यहाँ तक ऑल लिविंग स्लीप इन ऑर्डर टू टेक हेल्दी। और हमें कितने टाइम के लिए नींद चाहिए? वी शुड टेक मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप टू स्टे हेल्दी। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो गया आपका आंसर 5 और ये आपका लास्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। लास्ट एक्सरसाइज हम एक और बार देख लेते हैं। इसमें आपको सेंटेंसेस कुछ फिल करते हैं। ये देखो मैं वीडियो में आपको आंसर सारे लिखे हुए बता रही हूँ। इन आंसर्स को आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप देख लें। स्क्रीनशॉट लेना आपको आता नहीं हो तो वीडियो को यहीं पॉज कर लें और आंसर देख लें, तो आपका पहला वीडियो हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, और ये वाले भी आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय। ओके।